छोटी गेंद टॉप पेज लगा, गेंद हवा में जरूर थी, मौका था कैच का, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर के पास, लेकिन गेंद हाथों से फिसले और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल। ये 8वां पर्व पान पराग का। बिल्कुल बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं। कल के दिन के तो यादगार दिन रहेगा। शाम के दौर में 2 लगातार आखिरी मुकाबले और सुबह का पहला मैच जो सुपर ओवर का टाई मैच हो चुका था। सतपुरुष स्पोर्ट्स वाघुर में क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में। ओ बड़ा शॉट सफल हुए इस बार, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। साहिल वाइंगनकर थोड़ा सा महंगे साबित हुए इस बार, छोटी गेंद मिली, बैकफुट पर जाकर लेफ्ट हैंडर बल्ले के बाजुआ में बहुत ही बड़ा शॉट मिड विकेट पर 6 रन। और इन 6 रन के साथ से खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 2 ओवर। बहुत ही शानदार मुकाबले रहे कल के शाम के दौर में। नावेले क्रिकेट टीम, उनको भी रुकना पड़ा इस मैदान पर, और उन्हीं के साथ आखिरी मैच में क्या लाजवाब मुकाबला रहा। साई सातरी कुर्टी क्रिकेट टीम, फोंडा क्रिकेट टीम, जो सतपुरुष स्पोर्ट्स वाघुर में क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला रहा। एक कांटे का टक्कर, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर विवेक कारापुरकर उर्फ विकी, खुद का दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त, फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का खेल समाप्त, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के इनको फील्ड करते, लेकिन अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। एक रन जुड़ गया रितेश के खाते में, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। सिद्धू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज एक बड़े शॉट के साथ 8 पर खुद के व्यक्तिगत, और रितेश एक छक्का लगाकर 11 रन पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तीसरे ओवर की शुरुआत विकी गेंदबाजी करते हुए, और पहली गेंद पर एक सिंगल पूरा किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट का अब तक की अगर बात की जाए, हाईएस्ट टोटल 112 का, 102 का। बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया, इस बार हवा में शॉट, मौका कैच का मिड विकेट बाउंड्री पर। जो फील्डर लगाया था लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, थोड़ा सा दूर से खेला इस बार गेंद को, और दूसरी कामयाबी मिलती हुई सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम को 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राम वॉरियर्स वाड़पई क्रिकेट टीम, जो पहले बल्लेबाजी करती हुई। बीस रन 2 विकेट पर। कल सुबह का पहला मैच टाई हो चुका था सुपर ओवर का, और जब सुपर ओवर का मुकाबला रहा था तो हम गेंदबाजी की चर्चा कर रही थी, तब जुबा पर नाम आया था संदेश ठाकुर का। बिल्कुल सुपर ओवर के स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर के स्पेशलिस्ट है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और देखना होगा आज अपने टीम के साथ, घरेलू टीम के साथ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्लेबाजी में आज थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा। 20 रन 2 विकेट पर, और विवेक कारापुरकर उर्फ विकी सफलता हासिल करते हुए। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला गेंद के बिल्कुल लाइन पर, गेंद को सम्मानजनक खेला अपने फॉलो थ्रू में। विवेक कारापुरकर उर्फ विकी गेंद को कलेक्ट करते, फील्ड करते, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर 20 रन 2 विकेट पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। लेग स्टंप पर तेज गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा।
एक रन मिला स्कोर में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 21, लॉस ऑफ 2 विकेट। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम जो पहले बल्लेबाजी करती हुई, मुकाबला पहला आज के चौथे दिन का। सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम टॉस जीता और पहले फील्डिंग करती हुई। और बेहतरीन शॉट, टाइमिंग लाजवाब, ताकत, सही नसीहत। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर संदेश ठाकुर के बल्ले से एक नजाकत भरा छक्का। आप बिल्कुल YouTube पर देख सकते हैं किस तरह से यह शॉट लगा है संदेश ठाकुर ने। ओवर पिच गेंद स्लॉट में मिले, बल्ले के बीचों बीच। स्कोर आगे बढ़ा 26 पर 27 पर 27, 2 विकेट पर। इस बार लेग स्टंप पर फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक थ्रो पहुंचता, गेंदबाज के हाथों में, विकी के हाथों में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 28 पर पहुंचा 2 विकेट पर। संदेश ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रितेश। एक छक्का अब तक रितेश भी लगा चुके हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सामना करते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन। आगे निकलकर बॉलर के पास से इस बार गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लगभग 10 रन के साथ राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। टोटल स्कोर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। 29, लॉस ऑफ 2 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर थर्ड ओवर। 3 ओवर समाप्त, 29 रन 2 विकेट पर 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। और देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, रोहित पावले गेंदबाजी पर और सामने बल्लेबाजी करते हुए रितेश। और इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप पर, लगभग काउ कॉर्नर पर। फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बना। अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। और 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। स्कोर एक सिंगल के साथ 30 पर पड़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर खेल जारी चौथे ओवर का। और रोहित पावले जो गेंदबाजी करते हुए। संदेश ठाकुर स्ट्राइक एंड पर, एक बेहतरीन शॉट 7 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर। खराब गेंद, बीमार गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ 1 रन भी मिला स्कोर के खाते में राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम को। और इसी के साथ अंपायर का इशारा फ्री हिट का, आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की। संदेश ठाकुर के लिए बिल्कुल बड़ा मौका रहेगा एक बड़े शॉट के लिए। और देखना होगा रोहित पावले इस फ्री हिट की गेंदबाजी पर क्या करते हैं। और फुल टॉस दिया, इस बार मौका दिया, फ्री हिट की गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर। संदेश ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा बड़ा शॉट। 6 रन राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम इन 6 रन के साथ से आगे बढ़ती हुई। टोटल स्कोर 37, लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्टी सेवन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ओ इस बार और एक फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और एक बड़ा शॉट, गेंद सीमारेखा से बाहर। लगातार बैक टू बैक एक फ्री हिट की गेंद जो फुल टॉस गेंद थी, उसके बाद और एक गेंद जो फुल टॉस। और संदेश ठाकुर पूरे टच में है, पूरे लय में है, बल्ले के बीचों बीच शानदार टाइमिंग, सही ताकत और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और एक बड़ा शॉट।
6 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है मेरे ख्याल से। सचिन बंगारी आज नहीं दिखाई देते हुए सीसी बॉयज के खेमे में, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज थोड़ी सी उनकी कमी निश्चित रूप से। लेकिन फिलहाल रोहित पावले अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म राउंड विकेट। ऑप्टम से बाहर गेंद, थोड़ा सा शायद दबाव बढ़ गया, 2 बड़े शॉट लगे तो गेंदबाजी पर दबाव बढ़ गया। एक अतिरिक्त रन वाइड बॉल के साथ और स्कोर 44 रनों पर पहुंचता हुआ 44, लॉस ऑफ 2 विकेट। थोड़ी सी बातचीत लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते चित्रा जो टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है, थोड़ी सी बातचीत उन्होंने की, रोहित को समझाया कि क्या करना है, किस तरह से गेंदबाजी करना है। और इसी बीच अगली गेंद, ओ ये दूर से खेला, इस बार ये दूर से खेला शॉट, मौका देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। थोड़ा सा दूर से खेला, गेंद से दूर थे इस बार बल्ले से और इसी के कारण संदेश ठाकुर जो फंस गए वहां पर। कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और एक सफलता मिलती हुई विकेट नंबर 3 वापस। एक छोटी सी इनिंग लेकिन शानदार बल्लेबाजी। ये भी गेंद बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी लेकिन बल्ले से दूर थी, थोड़ा सा दूर से खेला और इसी के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जो कि कैच को पकड़ा। लेकिन चित्रा को भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने बिल्कुल जो कि आकर बताया था कि गेंदबाजी किस तरह से करनी चाहिए और वहीं पर विकेट चटका गए। तीसरा धक्का राम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, स्कोर रुका हुआ 44 रन 3 विकेट पर। न्यू बैटर मैदान पर अभिजीत गावकर। बिल्कुल अभिजीत को ज़्यादा जाना जाता है कार्लोस के नाम से, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है मैं तो कहूँगा राम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। ये शुरुआत जिस तरह से हुई है आपको 65-70 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चित्रा गेंद के नीचे कैच को तब्दील किया पहले गेंद पर और एक धक्का लगता हुआ जो बिल्कुल सुस्थिति में थी राम वॉरियर्स वाड़पई क्रिकेट टीम। सामने से सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम कमबैक करते हुए थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे। रोहित फ्री हिट की गेंद पर छक्का लगा, बाद में और एक फुल टॉस उस पर भी छक्का लगा, लेकिन रोहित ने फिर से कमबैक किया, 2 लगातार विकेट चटकाए अपने टीम के लिए और स्कोर रुका हुआ 44, लॉस ऑफ 4 विकेट, 44 रन 4 विकेट पर। न्यू बैटर मैदान पर गोविंद सावंत। एक अच्छा ओवर महंगा साबित हो रहा था, 2 छक्के लगे थे इस ओवर में रोहित पावले की गेंदबाजी पर, लेकिन वही ने उसी पर जो कि चटका दिया विकेट। ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग बार पर और सामने न्यू बैटर गोविंद सावंत उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 44 रन 4 विकेट पर। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लगभग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच पर, जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते हैं इनको फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, बिल्कुल जो कि खतरा था बिल्कुल स्ट्राइक एंड पर, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 46, लॉस ऑफ 4 विकेट, 46 रन 4 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले बल्लेबाजी करती हुई राम वॉरियर्स वाड़पई क्रिकेट टीम। पहले 3 दिन में जो पंचायत टीम खेल रही थी, आज म्यूनसिपालिटी टीम खेल रही है और आने वाला मैच होगा मॉर्निंग 11 साकड़ी और शांता दुर्गा स्ट्राइकर साकड़ी। ये 2 टीम, आप आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगला मुकाबला होगा
गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान मोर्चे पर राजेश गोसावी। अड़े बल्ले से खेला, इस बार गेंद हवा में, देखना होगा चित्रा थोड़ा सा दूर गेंद से एक रन पूरा किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक छोटा रनअप 8-10 कदमों का। राजेश गोसावी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, बढ़िया शॉट बॉलर के ऊपर से, लाजवाब टाइमिंग, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम के इस चौके के साथ 50 रन पूरे होते हुए। बढ़िया शॉट इस बार बॉलर के पास से, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद थोड़ी सी घूमी इस बार अंदर आते हुए, अप कटर गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। स्कोर रुका हुआ 52, 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राजेश गोसावी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बल्लेबाजी करते हुए एक सूझबूझ की छोटी गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। रितेश स्ट्राइक एंड पर, एक चौका एक छक्का, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गोविंद सावंत खुद के व्यक्तिगत 2 पर। खेल जारी 5वें ओवर का, स्कोर बोर्ड पर 52, लॉस ऑफ 4 विकेट। ओ यॉर्कर लेन की गेंद इस बार थोड़ा सा आगे भी निकले थे बड़े शॉट के लिए, बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे राजेश गोसावी। एक चौका जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद रोक लगा दी है बल्लेबाजी पर। खेल 5वें ओवर का और 2-3 बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम को। बल्ले से लगी इस बार, शॉर्ट पिच गेंद थी और एक सफलता मिलती हुई। विकेट नंबर 5वां वापस सीसी बॉयज को मिलती हुई सफलता। खेल समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का, 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52 रन, 52, लॉस ऑफ 5 विकेट। आने वाला मैच होगा संतोष सर शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स साकड़ी और मॉर्निंग 11 साकड़ी, इन 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम आइए प्लीज, कैप्टन आपके टीम लिस्ट और टॉस के लिए। शांतादुर्गा स्ट्राइकर साकड़ी और मॉर्निंग 11 साकड़ी, अगला मैच होगा। अंतिम ओवर का खेल, अगर मैं बात करूंगा सीसी बॉयज की ओर, तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और अगर राम वॉरियर्स के वालपई की मैं बात करूंगा, आपको ये 6 गेंदों में कम से कम 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। 60, 62, 65 का टोटल, एक अच्छा टोटल आप मुकाबला कर सकते हैं सीसी बॉयज के साथ। देखना होगा आखिरी ओवर और बॉलिंग मार्ग पर प्रीतेश नाइक और न्यू बैटर मैदान पर अनंत। 5 ओवर समाप्त हुए, आखिरी ओवर निर्णायक ओवर। देखना होगा सीसी बॉयज इस ओवर में क्या करती है और राम वॉरियर्स 2 शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में बड़े, और देखना होगा वो लगते हैं या नहीं, वो रोकते हैं या नहीं प्रीतेश नाइक। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में, और शॉर्ट ऑन पोल का शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली इस बार बल्लेबाज को और बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार। 6 बाउंड्री रन हम चर्चा कर रहे थे अंतिम ओवर की, 2 शॉट की। चलिए राम वॉरियर्स के वालपई के खाते में एक शॉट तो जुड़ गया, लेकिन अभी भी एक शॉट होना चाहिए क्योंकि सामने बल्लेबाजी है, विकी है, राजेश गोसावी है, चित्रा है, बिल्कुल एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी है। सीसी बॉयज पणजी के खेमे में मुकाबला जरूर कर सकती है। इस बार अच्छी गेंद, हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग बढ़िया रही सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम की। ग्राउंड फील्डिंग, थ्रो बिल्कुल अच्छे रहे। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ा
59 लॉस ऑफ 5 विकेट, 59 रन 5 विकेट पर। ओ खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद थी, लेकिन उस गेंद पर आउट हुए। फुल टॉस गेंद थी, वो भी लेग स्टंप पर थी। सिर्फ बल्ला लगाते तो गेंद 4 रन के लिए निकल सकती थी, लेकिन गेंद के लाइन से चूके और साफ बोल्ड हुए। विकेट नंबर 6 वापस निकलता हुआ राम वॉरियर्स वाजपेयी क्रिकेट टीम का। गेंदबाज भी थोड़ा सा शायद मुस्कुरा रहे, उनको भी मालूम था इस गेंद पर चौका या छक्का बन सकता था, लेकिन उसी गेंद पर सफलता मिली। आउट होकर वापस, जो कि अनंत और एक जो कि सफलता मिलती हुई और स्कोर रुका हुआ 59 लॉस ऑफ 6 विकेट। न्यू बैटर मैदान पर अभिजीत दलवी जो नए बल्लेबाज मैदान पर। सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी है। अच्छी गेंदबाजी, इस आखिरी ओवर में एक विकेट मिला, एक छक्का लगा, लेकिन आने वाले 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण है और सामने न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं अभिजीत दलवी। देखना होगा इन 2 गेंदों पर क्या होता है मैदान पर। सीसी बॉयज इन 2 गेंदों पर और एक सफलता लेकर रन को रोकते हैं, या राम वॉरियर्स को अभी भी एक शॉट तो दूर है इस मैच में, और वो लगता है या नहीं आने वाली 2 गेंदों पर। बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और एक सफलता। लगातार दूसरा विकेट चटकाते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रीतेश नाइक। आखिरी ओवर का आखिरी गेंद बाकी और न्यू बैटर और एक मैदान पर निकलते हुए निरंजन पाटिल नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में। एक विकेट, 2 विकेट, उसी के साथ एक छक्का लगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक शॉट से अभी भी दूर दिखाई देती हुई। फिलहाल देखना होगा अंतिम ओवर और आखिरी गेंद बाकी। लास्ट बॉल टू गो और न्यू बैटर मैदान पर निरंजन पाटिल। तो पहला मुकाबला आज के चौथे दिन का। राम वॉरियर्स वाजपेयी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई, सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी दी राम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। लास्ट बॉल टू गो। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला, स्कोर के खाते में सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन पर। 7 विकेट पर 60 रन। हैट्रिक की गेंद, ओ उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे कैच को पकड़ा। आखिरकार इस ओवर में बहुत ही शानदार 3 विकेट चटकाई प्रीतेश नाइक ने इस ओवर में। तो 6 ओवर का पहला खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजी की राम वॉरियर्स वाजपेयी क्रिकेट टीम ने 60 रन टोटल, 10 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम को, और टारगेट मैच को जीतने के लिए 61 रनों का, 61 टोटल टारगेट मैच को जीतने के लिए। आने वाला मैच होगा शांतादुर्गा स्ट्राइकर साकड़ी और मॉर्निंग 11 साकड़ी। दोनों टीम जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए संपर्क करें। फिलहाल दूसरे इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं सुमित कालसेकर के साथ। थँक्यू सर. आजचा 4था दिवस या स्पर्धेचा पानपराग उसगाव क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. उद्याचा अंतिम दिवस असेल, परंतु आज दिग्गज संघ मैदानात उतरले. पहिला सामना आजच्या 4थ्या दिवसातील सीसी बॉयज पणजी विपक्ष राम वॉरियर्स वाळपई या 2 संघादरम्यान. टॉस विन झाल्यानंतर महत्त्वपूर्ण क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाने घेतला आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ राम वॉरियर्स क्रिकेट संघाने 6 षटकादरम्यान 60 धावा धावपलकरती जोडल्या. 61 धावसंख्येचं लक्ष्य हे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासमोर. अप्रतिम गोलंदाजी सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघ
स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज निलेश नाईक आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहिलं गेलं तर फलंदाज पहिला चेंडू आत येणारा पाहायला मिळतोय संदेश ठाकूर या गोलंदाजचा. फिरकी गोलंदाज पहिलं प्रमुख पॉवर प्लेचं षटक 61 धावा रोखण्याचा प्रयत्न मैदानात असेल वाळपई क्रिकेट संघाचा. पहिला चेंडू अप्रतिम स्ट्रायकिंग एंडवरती निलेश नाईक हा फलंदाज सज्ज होते. पॉवर प्लेचं महत्वपूर्ण षटक. यास मात्र कव्हरला फटका 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून जी दरी होती ती दरी भेदत असताना चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पार निघतोय. पहिला चौकार या इनिंग मधील निलेश नाईक याच्या बॅट मधून. एकसष्ट धावसंख्येचा पाठलाग आणि मात्र सुरुवात सुंदर पद्धतीने फलंदाज निलेश नाईक याच्याकडून. पहिल्या चेंडू नक्कीच निर्धाव गेला परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार प्राप्त. यास मात्र हलक्या हाताने स्टिअरचा फटका ऑन साईडला मिड ऑनच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल एक चांगल्या क्रिकेट मैदानात. या अगोदरच्या चेंडूवरती पाहिलं गेलं तर डीप लॉंग ऑफला चौकार निलेशच्या बॅटमुळे. त्यानंतर सिंगल काढत असताना स्ट्राईक रोटेट केली आणि सांघिक धावफलक पाहिलं गेलं तर 5 या धावसंख्येवर. महत्त्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक सफलता प्राप्त करणं खूप महत्त्वाचं असेल राम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. कारण पाहिलं गेलं तर 61 धावा रोखायच्या आहेत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघासमोर. स्ट्रायकिंग एंडवरती नरेन हा फलंदाज सज्ज होईल. सलामी चुडी स्ट्रायकिंग एंडवरचा बॅटर नरेन, लेफ्ट हँडर फलंदाज. साथीला नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती निलेश नाईक हा फलंदाज पाहायला मिळतो आणि 61 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ही आक्रमक सलामीची जोडी सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाकडून. यावेळेस मात्र कव्हरला फटका. यावेळेस देखील एक सुंदर अप्रतिम फटका कव्हर ड्राईव्हचा नरेनच्या बॅट मधून. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार चौकार हा दुसऱ्या इनिंग मधील पाहायला मिळतोय. निलेश नाईकने सुरुवात केली चौकारने परंतु पाहिलं गेलं तर पहिल्या चेंडूवरती आपलं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलं नरेन या फलंदाजाने. एक अप्रतिम चौकाराने आणि या चौकाराने सांघिक धावफलक पाहिलं गेलं तर 9 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. 9 रन स्कोर बोर्डवरती 61 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघ. यावेळेस मात्र कव्हरला फटका सुंदर इनसाइड आउट फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू सरळ वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे चौकारसाठी सलगचा दुसरा चौकार. काहीसं आक्रमण पहिल्या षटकादरम्यान केलं जाते नरेन या फलंदाजाकडून. कारण 61 धावांचा पाठलाग पहिल्या षटकादरम्यान काहीसा दबाव निर्माण करायचा गोलंदाजावरती. ही रणनीती काहीशी आखली गेली आणि गोलंदाज संदेश ठाकूरवरती काहीसं आक्रमण चढवत असताना आतापर्यंत सांघिक धावफलक पाहिले गेले तर 13 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. प्रमुख संघाचा गोलंदाज संदेश ठाकूर एक फिरकी गोलंदाज परंतु आज पाहिलं गेलं तर प्रतिस्पर्धी फलंदाज काहीसं आक्रमण करताना पाहायला मिळत आहेत. आज मात्र हलक्या हाताने फटका शॉर्ट स्क्वेअर लेगला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक होईल तोपर्यंत एक धाव काहीशी वेगात गतीने अंतिम चेंडूवरती पाहिलं गेलं तर एक धाव निघत असताना सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. 14 धावा धावफलकावरती 61 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकाचा देखील खेळ समाप्त होतो. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान 3 चौकार निघालेत. एक चौकार निलेश नाईक याच्या पैतून आणि 2 चौकार नरेनच्या पैतून निघाले. 14 रन स्कोर बोर्ड पाहायला मिळतात. 61 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना आजचा चौथा दिवस या स्पर्धेचा पहिला महत्त्वपूर्ण सामना. 2 बलाढ्य संघ आपण पाहतोय सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघ विपक्ष राम वॉरियर्स वाळपई क्रिकेट संघ. प्रतिषटक पाहिलं गेलं तर 10ची सरासरी राखणं खूप महत्त्वाचं सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाला. परंतु पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकादरम्यान 14 धावा निघत आहेत. येणाऱ्या दुसऱ्या षटकादरम्यान कशा प्रकारची फलंदाजी होईल कारण सलामीची आक्रमक जोडी मैदानात नरेन आणि साथीला निलेश नाईक हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवशी जर पाहिलं गेलं तर अप्रतिम सामने पाहायला मिळालेत. संध्याकाळचा सामना जर पाहायला गेला तर अगदी रोमहर्षक सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो सामना रंगला होता. आणि आजचा हा चौथा दिवस दिग्गज संघ गोवा राज्यातील तारे सितारे आज मैदानात पाहायला मिळतील आणि दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर ओमकार हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून समोर लेफ्ट हँडर फलंदाज नरेन हा सज्ज होतोय. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप बराचसा बाहेर निघणारा स्वेअरचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पहिला चेंडू अतिरिक्त धावा खर्च करणारा गोलंदाज ओमकार याचा पाहायला मिळतोय. सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. 15 रन स्कोर बोर्डवरती 15 धावा पाहायला मिळत आहेत. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर.
यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने फटका मिस टायमिंग, परंतु मिड विकेट क्षेत्रात एक धाव तर सहजरित्या मिळेल, कारण डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय आणि जोपर्यंत फेकी केली जाईल तोपर्यंत एक सिंगल मात्र नरेनच्या बॅटमधून पाहायला मिळतं आणि एक या धावसुकीने सांघिक धावफलक पुढे सरकले गेले. धावफलकावरती 16 धावा. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक गोलंदाजी मार्कवर ओमकार हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. काहीशी रणनीती आकडं खूप महत्त्वाचं प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासमोर, कारण पाहिलं गेलं तर पहिल्या षटकात 14 धावा निघाल्या. काहीशी मात्र संयमी क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न हा मैदानात या सलामी जोडीकडून पाहायला मिळतो. 61 धावांचा पाठलाग येणाऱ्या 6 षटकादरम्यान करण्याचा प्रयत्न सीसी बॉयजचा पंजिम क्रिकेट संघाचा. स्ट्रायकिंग एंडवरती निलेश नाईक हा फलंदाज. ऑन साईडला पाहिलं गेलं तर 2 क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलच्या बाहेर डीप मिड विकेट डीप लॉंग ऑन. निलेश नाईक या फलंदाजसाठी यावेळेस मात्र स्ट्रेट बॅटने समोरच्या दिशेने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंडू सरळ सीमारेषा पलीकडे डीप लॉंग ऑफच्या वरून 6 धावांसाठी. एक अप्रतिम फटका सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने डीप लॉंग ऑफ. आमच्या कॅमेरामॅन कडे फटका खेळला जातोय. फलंदाज निलेश नाईक याच्या बॅटमधून 6 धावांनी सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. 22 धावा 22 रन स्कोअर बोर्डवरती. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण करण्याऐवजी प्रत्येक चेंडूवर जर पाहिलं गेलं तर चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती एक मोठा फटका. शॉर्ट चेंडू ऑन साईडला हलक्या हाताने फटका. मिड विकेट शॉट मिड विकेटला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक होईल तोपर्यंत एक धाव. एक सेन्सिबल क्रिकेट मैदानात पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाजच्या माध्यमातून या अगोदरच्या चेंडूवर नक्कीच एक आक्रमक फटका, परंतु त्यानंतर सिंगल काढत असताना स्ट्राईक रोटेट केले आणि स्ट्रायकिंग वरती यावेळेस पाहायला गेलं तर नरेन हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. 23 रन स्कोअर बोर्डवरती 23 धावा 61 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवर ओमकार हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा खराब चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. चेंडू बराचसा बाहेर निघतोय. पंचाचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. स्वेअर चेंडू वाईट चेंडू एक अतिरिक्त धावा खर्च करणार. काहीसा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला बोनस स्वरूपात धाव खर्च करणारा चेंडू ओमकार याचा पाहायला मिळतोय. 24 रन स्कोअर बोर्डवरती 24 धावा. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. प्रतिषटक 10ची सरासरी, परंतु आतापर्यंत सलामी जोडी सुंदर खेळ करताना पाहायला मिळते. शॉर्ट चेंडू शॉर्ट आर्म पुलचा फटका. पुल सक्सेसफुल होत असताना डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू सरळ सीमारेषा पार. दूरवरचा षटकार फलंदाज नरेश याच्या बॅटमधून. नेक्स्ट मैच शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स साखळी आणि मॉर्निंग 11 साखळी. दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें. अगला मैच शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स और मॉर्निंग 11 साखळी के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क करें. थँक्यू सर. 30 धावा 30 रन स्कोअर बोर्डवरती. अर्धा प्रवास तर पार केला जातोय. सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट संघाकडून 61 धावांचा पाठलाग. सलामी जोडीने मात्र डगआउटमधून येतानाच काहीची रणनीती आखत आली मैदानात आणि आतापर्यंत पाहायला गेलं तर सुंदर भागीदारी मैदानात होताना पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. 30 धाव्या धावफलकावर नरेन या फलंदाजच्या पळीतून बॅटमधून एक सुंदर पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. दुसरं षटक अंतरिम. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी. एक महागड्या षटक ओमकार याचं पाहायला मिळते दुसऱ्या षटकादरम्यान पॉवर प्लेच्या. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग फटका. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत होईल तोपर्यंत एक धाव सहजरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूवरती पाहायला गेलं तर आतापर्यंत स्ट्राईक रोटेट होताना पाहायला मिळाले. सांघिक धावफलक 31 रन 31 धावा धावफलकावर. अजूनही पाहिलं गेलं तर 30 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या 4 षटकांचा खेळ बाकी आणि या षटकातील अजूनही एका चेंडूचा. स्ट्रायकिंग एंडवरती निलेश नाईक हा फलंदाज. आतापर्यंत 2 चौकार 1 षटकार. अप्रतिम फलंदाजी मैदानात निलेश नाईक याची पाहायला मिळते. शॉर्ट चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग फटका. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, परंतु एक धाव काहीशी मात्र. कॉलिंग चांगलं. अंतिम चेंडूवरती एक धाव. दोन्ही फलंदाज पूर्ण करत असताना 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक 32 रन 32 धावा एक 61 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना सीसी बॉयजचा पंजिम क्रिकेट संघ. कैप्टन ऑफ शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स साखळी आणि मॉर्निंग 11 साखळी. कैप्टन आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए टीम लिस्ट के साथ संपर्क करें. थँक्यू सर. 32 रन 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा संदेश ठाकूर. एक फिरकी गोलंदाज. गोवा राज्यातील आणखी एक मोठं नाव जे टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण बऱ्याच वेळा ऐकलो.
संदेश ठाकूर गोलंदाजी मार्कवर सफलता प्राप्त करावी लागेल, कारण सलामीची जोडी पाहायला गेले तर आतापर्यंत सुंदर खेळ करते मैदानात. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू हलक्या स्टिअर करण्याचा प्रयत्न, परंतु गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर काहीसा आत येतोय, वळण घेतोय आतमध्ये आणि मात्र पहिल्या चेंडूवरती काहीसा फलंदाजाला निशब्द करणारा चेंडू पाहायला मिळाला, तो संदेश ठाकूर या गोलंदाजाचा. तिसरं षटक पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू निर्धाव, सांघिक धावफलक 32 रन, 32 धावा या धावफलकावरती. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने ऑन साईडला मिड विकेट क्षेत्रात एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल, कारण डेपमध्ये क्षेत्ररक्षक तयार, थोडंसं पंबल पाहायला मिळालं, परंतु एकच धाव या चेंडूवरती कोणतीही जोखीम न पत्करता फक्त एकच धाव निघत असताना सांघिक धावफलक 33 रन, 33 धाव या धावफलकावर. 2 षटकं जी पॉवर प्लेची संपल्यानंतर काहीसं क्षेत्ररक्षण हे विस्तारलं गेलं, पांगवलं गेलं क्षेत्ररक्षण आणि आतापर्यंत पाहायला गेलं तर लेफ्ट हँडर या फलंदाजासाठी ऑन साईडला 3 क्षेत्ररक्षक आक्रमक फटके रोखण्यासाठी डीप मिड विकेट काव कॉर्नर डीप लॉंग ऑनला आणि ऑफ साईडला 2 क्षेत्ररक्षक डीप लॉंग ऑफ आणि डीप स्ट्राइक कव्हर. स्ट्रायकिंग एंडवरती नरेन हा फलंदाज. शॉर्टपुलचा फटका डीप मिड काव कॉर्नरला, क्षेत्ररक्षक तैनात. पहिली सफलता संदेश ठाकूर याच्या नावावरती आणि फलंदाज नरेन हा मात्र माघारी. खूप महत्वाचं राम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर येणाऱ्या अजूनही 3 षटकांचा खेळ मैदान बाकी. नक्कीच धावसंख्येचा पाठलाग कुठेतरी सहजरित्या करण्याचा प्रयत्न हा मैदानात निलेश नाईक या फलंदाजाचा. हलक्या हाताने फ्लिकचा फटका ऑन साईडला शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. एक धाव तर नक्कीच मिळेल, कारण डेपमधून जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एक धाव निघत असताना सांघिक धावफलक 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोअरबोर्डवरती 61 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना 40 रन स्कोअरबोर्डवरती लॉस ऑफ 1 विकेट. मॉर्निंग 11 कम फास्ट. नेक्स्ट मैच शांतादुर्गा स्ट्राइकर साखड़ी आणि मॉर्निंग 11 साखड़ी. मॉर्निंग 11 कैप्टन आइए जल्द से जल्द आपके टीम लिस्ट के साथ टॉस के लिए संपर्क करें. मॉर्निंग 11 और शांतादुर्गा स्ट्राइकर साखड़ी आने वाला अगला मैच. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती अजूनही 21 धावांची आवश्यकता. 18 बॉल्स अँड 21 रन्स. 21 धावांची आवश्यकता नक्कीच. चौथं षटक गोलंदाजी मार्कवरती एक नवीन गोलंदाज राम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून पाहायला मिळतोय. अनंत गोलंदाजी मार्कवर चौथं षटक फेकण्यासाठी. 40 धावा धावफलकावरती 61 धावांचा पाठलाग. सलामी जोडीकडून एक सुंदर सुरुवात, 30 धावांची भागीदारी, परंतु ती भागीदारी तोडली गेली संदेश ठाकूर या गोलंदाजाकडून आणि त्यानंतर मात्र वन डाऊन बॅट्समन राजेश गोसावी नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. यास मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फटका निघतो. एक धाव तर नक्कीच मिळेल, कारण डेपमधून जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत एक धाव ही सहजरित्या निघताना मैदानात पाहायला मिळते. 41 रन स्कोअरबोर्डवरती 41 धावा. चौथं षटक हे प्रगतीपथावर सफलतापूर्वक गोलंदाजी करणं खूप महत्वाचं. यावेळेस मात्र ऑन साईडला फटका मिड विकेट क्षेत्रात, परंतु एकच धाव मिळेल दुसऱ्याही चेंडूवरती. डीपमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि एक या धावसंख्येने सागे एक धावफलक. 42 रन, 42 धावा धावफलकावर. यावेळेस एक मोठा ताकदवर घडाघाती प्रहार डीप लॉंगॉनच्या वरून चेंडू सरळ सीमारेषा पार, दूरवरचा षटकार फलंदाज निलेश नाईकच्या बॅटमधून. रन स्कोअर बोर्डवरती 48 धावा, 61 धावांचा पाठलाग काहीसा सहजरित्या मैदानात होताना पाहायला मिळतोय. सलामीचा फलंदाज निलेश नाईक आल्यापासून आक्रमक फलंदाजी करत असताना आतापर्यंत बहारदार फलंदाजी मैदानात. 48 रन स्कोअर बोर्डवरती एक सफलता. यावेळेस मात्र सुंदर प्लेसमेंट, बॅक टू द बॉलर फटका, एक चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि सेन्सिबल क्रिकेट मैदानात निलेश नाईक याच्याकडून पाहायला मिळते. 48 रन स्कोअर बोर्डवरती चौथं षटक हे पाहायला मिळते. अनंत हा गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. अंतरिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी या षटकातील. समोर निलेश नाईक हा फलंदाज सज्ज होतोय. फुलटा चेंडू खेळायचा होता कव्हरला, परंतु ऑन साईडला फटका डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये. एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल आणि एक या धावसंख्येने सागिक धावफलक परावर्तित होते. 49 रन, 49 धावा या धावफलकावर.
अंतिम चेंडू या षटकातील असेल आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती राजेश गोसावी हा फलंदाज सज्ज होतोय. शॉर्ट चेंडू स्टिअरचा हलक्याच पटक्या स्लिपच्या दिशेने एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केले गेले, परंतु थ्रो पैकी गेले. बॅकअप नसल्यामुळे अतिरिक्त आणखी एक धाव, टोटल 2 धावा अंतिम चेंडूवरती आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक 51 रन. अर्धशतक या धावफलकावरती सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाचा 61 धावांचा पाठलाग करत असताना अभी मैच हो रहा है. अगला मैच शांतादुर्गा स्ट्राइकर साकड़ी आणि मॉर्निंग 11 साकड़ी दोनों टीम. कैप्टन टॉस के लिए चलिए जल्द से जल्द अगला मैच तुरंत खेला जाएगा. शांतादुर्गा स्ट्राइकर साकड़ी और मॉर्निंग 11 साकड़ी, इन दो टीमों के बीच में. एकावन्न धावा धावफलकावरती 61 धावांचा पाठलाग, अजूनही 10 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर रितेश हा गोलंदाज. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, बराचसा बाहेर जाणारा चेंडू, राऊंड विकेट. गोलंदाजी रितेश गोलंदाजी आणि पहिला चेंडू वाईटचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या. अतिरिक्त धावाने 5व्या षटकाची सुरुवात. 52 रन स्कोर बोर्डवरती, लॉस ऑफ 1 विकेट. 52 धावा एक गडी बाद होत असताना शॉर्ट चेंडू, शॉटापुलचा फटका ऑन साइडला काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक, परंतु यावेळेस पाहिलं गेलं तर एक साधं सोपं झेल सोडलं गेलं हातामधून. मिळालेली संधी काहीशी गमावली गेली क्षेत्ररक्षकाने आणि एक धाव निघाली दोन्ही फलंदाजच्या माध्यमातून. महत्वपूर्ण झेल असतात, परंतु यावेळेस सुटल्यानंतर एक धाव प्राप्त करत असताना सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. 53 रन, 53 धावा धावफलकावर. यावेळेस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जर पाहिला तर शरीराचा वेध घेतोय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आमच्या गुणतालिकेत ऍड केली जाईल आणि या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 61 धावांचा पाठलाग करत असताना 54 या धावसंख्येवर 54 रन स्कोर बोर्डवरती 5वं षटक हे प्रगतीपथावर पाहायला मिळतंय. यास मात्र पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. गलीला क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत पैकी झाले तोपर्यंत वेगात गतीने एक धाव. बॉलिंग चांगलं पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. प्रत्येक चेंडूवरती जर पाहिलं गेलं तर स्ट्राईक रोटेट होताना पाहायला मिळते. आक्रमण करण्याचा देखील प्रयत्न, परंतु प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल निघत असताना स्ट्राईक रोटेट होते आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती यावेळेस फलंदाज राजेश गोसावी हा पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र ऑफ साईडला फटका पाहायला मिळतोय डीप कव्हरला. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत चेंडू वेगात गतीने सीमारेषा उल्लंघन करतोय. राजेश गोसावी याच्या बॅटमधून हा एक नेत्रदीपक चौकार मैदानात पाहायला मिळतोय. 59 रन स्कोर बोर्डवरती 59 धावा, येणाऱ्या 2 धावांची आवश्यकता. अंतरिम अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी 5व्या षटकादरम्यान आणि 2 धावांची आवश्यकता. सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाला 61 धावांचा पाठलाग. सुंदर क्रिकेट मैदानात खेळले गेले दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. रिव्हर्सिपचा फटका, लोअर फुल टॉस चेंडू आणि मात्र गलीच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास डीप तडव्यातला चौकार प्राप्त करत असताना या सामन्यात विजय सलामी देतोय सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघ. नेक्स्ट मैच शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स टॉस विन, फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी को मौका दिया है मॉर्निंग 11 साकड़ी क्रिकेट टीम को. तो बहुत बहुत धन्यवाद राम वॉरियर्स वालपई क्रिकेट टीम, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और आपको सम्मानित किया जाएगा जो कि